बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। हज़रात मोहतरम और गिरामी क़द्र सामीन किराम, आज मैं आप हज़रात को 17 साला नौजवान मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में कुछ बताऊंगा कि वो कौन थे। मेरे भाइयों, आप हजरात ने फाते सिंध मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाहि अलैह का नाम तो सुना होगा, जिन्होंने सबसे पहले हिंदुस्तान पर चढ़ाई की थी और राजा दाहिर की जबरदस्त फौज को शिकस्त देकर पूरा मुल्क सिंध और मुल्तान फतह कर लिया था। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 17 या 18 साल की थी, लेकिन जुर्अत व बहादुरी और अक्ल दानाई में वो बड़ों से भी बढ़ चढ़ करके थे। चुनांचे लश्कर में बड़े बड़े तजर्बाकार लोग उनके साथ थे, मगर सब उनकी इताअत करते थे। मोहम्मद बिन कासिम मशहूर इराकी अमीर हज्जाज बिन यूसुफ सक़फ़ी के दामाद थे। खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौरे खिलाफत में जबकि हज्जाज बिन यूसुफ इराक का अमीर और गवर्नर था, अरब के कुछ मुसलमान सौदागर जो बग़र्ज़ तिजारत जज़ीरे सरान द्वीप में ठहरे हुए थे, बहालत सफर वहीं उनका इंतकाल हो गया और उनके यतीम बच्चे और बेवा औरतें वहीं रह गईं। सरानदीप का राजा मुसलमानों की फुतूहात का हाल सुनकर पहले से बहुत मरऊब व मुतासिर और मुसलमानों से ताल्लुकात पैदा करने का ख्वाह था और इसके लिए कोई हीला और मौका तलाश कर रहा था। उसने इस मौका को गनीमत समझा, चुनांचे उसने खलीफा वलीद और हज्जाज को खुश करने और उनकी इनायात अपनी तरफ मबजूल व मुतवज्जह करने के लिए इन अरब सौदागरों के बच्चों और बेवा औरतों को निहायत इकराम के साथ एक बहुत बड़ी कश्ती में सवार करके हज्जाज के पास इराक रवाना कर दिया और बहुत से कीमती हदिये और तोहफे भी हज्जाज और खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के लिए भेजे। ये कश्ती सरानदीप से रवाना हुई, मगर बादे मुखालिफ ने उसे सिंध की बंदरगाह के करीब पहुंचा दिया। वहां सिंध के राजा दाहिर के सिपाहियों ने इस कश्ती पर हमला करके तमाम मालो मता को लूट लिया और बच्चे और औरतों को कैद कर लिया। अरब औरतें और बच्चे जब इस बला में मुब्तला हुए तो एक खातून की जबान से बेख्तियार ये फरियाद निकली, अगिस या हज्जाज, ए हज्जाज हमारी मदद कर। हज्जाज को जब इस वाक़या की इत्तला पहुंची और इस मजलूम औरत की फरियाद सुनी तो वो बेचैन हो गया और बोला, लब्बैक, यानी अभी मैं मदद के लिए पहुंचता हूँ। चुनांचे हज्जाज ने पहले सुलह के लिए काम निकालना चाहा और राजा दाहिर को खत लिखा कि वो कश्ती हमारे पास आ रही थी, तुम्हारे सिपाहियों ने उसे लूट लिया, तुम उन लुटेरों को सजा दो और हमारे आदमियों को उनके असबाब व सामान के साथ हमारे पास वापस भेज दो। मगर राजा दाहिर शर्री आदमी था, उसने मगरूराना जवाब दिया कि ये समंदर के डाकुओं का काम है, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद हज्जाज ने सबसे पहले अब्दुल्ला असलमी को 6000 फौज के साथ सिंध की सरहद पर हमला करने के लिए रवाना किया। अब्दुल्ला असलमी राजा दाहिर की फौज का मुकाबला करते हुए शहीद हो गए और ये मुहिम यही नाकाम हो गई। दूसरी बार हज्जाज ने एक दूसरे सरदार को भेजा और सरदार भी मैदान कारजार में घोड़े से गिरकर शहीद हो गए। इस खबर को सुनकर हज्जाज और भी ज्यादा मलाल हुआ। तीसरी मर्तबा हज्जाज ने अपने 17 साला नौजवान दामाद
मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाहि अलैह को सिंध पर हमला करने के लिए रवाना किया। जरा गौर फरमाइए, 17 साल की उम्र और दूसरे ममालिक पर चढ़ाई किस कदर हैरतनाक है। मोहम्मद बिन कासिम जब दरियाए सिंध को पार करके राजा दाहिर के मुकाबले पर पहुंचे तो राजा दाहिर दरिया के किनारे सिंध के दूसरे राजाओं के साथ अजीम शान लश्कर लिए पड़ा था। सिंध फौज के आगे हाथी सफ बांधे खड़े थे और राजा दाहिर खुद एक सफेद हाथी पर सवार फौज की कमान कर रहा था। मोहम्मद बिन कासिम का तकवा और बहादुरी देखिए कि मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाहि अलैह ने जब राजा दाहिर पर चढ़ाई की, जब राजा दाहिर पर उन्होंने चढ़ाई का इरादा किया तो उनको फिक्र हुई कि कौन सी सूरत इख्तियार की जाए ताकि कामयाबी और फतह हासिल हो, क्योंकि राजा दाहिर ने बड़ा साजो सामान जमा कर रखा था और पहले 2 हमले नाकाम हो चुके थे। किसी ने खबर दी कि राजा दाहिर अपनी बहन से शादी किए हुए हैं। ये सुनते ही कि उसने अपनी सगी बहन से निकाह कर रखा है, मोहम्मद बिन कासिम की फिक्र जाती रही और फरमाया, फिक्र की कोई बात नहीं, अब इंशाअल्लाह हम गालिब ही रहेंगे। इसलिए कि वो सिर्फ काफिर ही नहीं बल्कि शहवत परस्त आदमी भी है। काफिर में बहादुरी तो हो सकती है मगर शहवत परस्त और जानी के अंदर बहादुरी और दिलेरी कभी नहीं आ सकती। देखिए कैसी फरासत थी कि जरा सी देर में इस जज्बात का पता लगा लिया। वाकई जो शहवत परस्त होगा वो कभी बहादुर नहीं हो सकता। चुनांचे दोनों फौजों में खून रेजी लड़ाई हुई। बिलाखिर फतह का सेहरा मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाहि अलैह के सर बांधा और राजा दाहिर मैदान जंग में मारा गया। राजा दाहिर को शिकस्त देने के बाद और किला पर कब्जा हो जाने के बाद मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाहि अलैह जब किला के अंदर दाखिल हुए तो उस वक्त 2 लड़कियां किले के अंदर राजा दाहिर के खानदान की मौजूद थी। राजा दाहिर के खानदान की 2 लड़कियां उसके अंदर मौजूद थी जो हुस्न जमाल में यकता और बेमिसाल थी। जब उन लड़कियों की निगाह मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाहि अलैह पर पड़ी तो वो लड़कियां उन पर फरेफ्ता और आशिक हो गई। मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाहि अलैह का एक तो जवानी की इब्तिदा का जमाना था, फिर तकवा और नूर ईमान की झलक भी नुमाया थी। इन सब ने मिलकर उनके हुस्न को दुबाला कर दिया था। गर्ज दिन गुजर जाने के बाद जब रात के वक्त उन दोनों लड़कियों ने अचानक चिल्लाना शुरू कर दिया कि हमको दर्द है। मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाहि अलैह उस वक्त अपने खेमे में सो रहे थे, उनको जगाया गया। जब वो उन लड़कियों के पास पहुंचे और उनका हाल मालूम किया तो वो कहने लगी कि हमको दर्द वगैरह कुछ नहीं है, हमको तो आपकी मोहब्बत का दर्द है। हमारी तमन्ना है कि हम बराह रास्त आपकी खिदमत करें। मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाहि अलैह ने जवाब दिया कि मैं तो महकूम हूँ, तुम दोनों को खलीफा के पास भेज दिया जाए, वो जो चाहे करे, मुझको कोई इख्तियार नहीं है। अल्लाहु अकबर। ये था उनका तकवा, यही चीज थी जिसने उनके अंदर इस कदर शुजाअत और बहादुरी पैदा कर दी थी। अल्लाह ताला ये जज्बा हमारे आजकल के नौजवानों में भी पैदा फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।